नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का के.एम. गुप्ता इंग्लिश क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए एक चिंता का विषय है। वर्तमान समय में हम एक ऐसी परीक्षा पे चर्चा करेंगे जो बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक सपना होती है कि भाई इस परीक्षा में अगर हम सफलता अर्जित कर लें तो हमारा करियर एक सही दिशा में बन जाएगा या हम उसे शेप कर लेंगे। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा, जिसका नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, जिसे हम CGL एग्ज़ाम कहते हैं, जो हर वर्ष SSC के द्वारा आयोजित की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में B ग्रेड और C ग्रेड की पोस्ट के लिए। दोस्तों, इस परीक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। अपने पूर्व के कुछ वीडियोस में मैंने SSC CGL परीक्षा के पूरे इतिहास को बताया हुआ है। चूँकि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इस ऑर्गेनाइजेशन को पिछले 30 सालों से जानता हूँ, तो मैं आपको एक कंप्लीट एनालिसिस कर सकता हूँ। क्योंकि वर्तमान में जो विद्यार्थी अभी SSC CGL 2021 के लिए परीक्षा आयोजित हो रही है, प्री परीक्षा, जिसमें आप में से बहुत सारे कैंडिडेट अपेयर भी हो रहे होंगे या हो चुके होंगे। चूँकि अभी वर्तमान में कुछ ही दिन पहले SSC के द्वारा CGL 2019 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और इसमें जो डिफरेंट पोस्ट थी उनके लिए जो कट ऑफ डिक्लेयर किए गए, उसने इस परीक्षा में बैठने वाले कैंडिडेट्स के बीच में एक चिंता की लकीर खींच दी है। क्योंकि ये कट ऑफ इतने सरप्राइजिंग थे, क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 700 के टोटल में से 650 तक कट ऑफ चले जाना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाता है। वो भी तब जब ऐसे एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। आज से 10 साल पहले के सिनेरियो में जाते हैं तो ये माना जाता था किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो 60% अगर हम स्कोर कर लेते हैं तो वो एक सेफ साइड है। आज की डेट में ऐसे एग्ज़ाम में 90% स्कोर करने पर भी आप अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकते। आप देख लीजिए, अगर 700 में से 650 कट ऑफ जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 92-93% तक स्कोर करें, तब जाके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अब कई कैंडिडेट्स के मन में आता है कि क्या वो इस परीक्षा को छोड़ दें या इसकी तैयारी ना करें, क्योंकि उनको लगता है कि हम इतनी कट ऑफ अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं कुछ सीमित मुद्दों पर चर्चा करूंगा कि ये कट ऑफ इतना हाई क्यों होता जा रहा है दिन पे दिन, और क्या एक नॉर्मल ग्रेजुएट जो इसके लिए सपना देखता है उसे अपने इस सपने को त्याग देना चाहिए। इस बार एक आश्चर्यजनक रिजल्ट में जो चीज़ देखने को मिली कि जितने पोस्ट भरी जानी थी उसमें से लगभग 10 to 15% पोस्ट खाली रह गई, इतना कट ऑफ जाने के बाद भी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपको क्लियर कर लेने चाहिए। और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम 2021 की परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके मन में निश्चित रूप से कई ऐसे भ्रम होंगे जो आगे बढ़ने से पहले दूर कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं, 2010 से ये जो परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होने लगी। जैसा मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 2010 से पहले CGL का प्री एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता था, मेंस एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होता था, देन आफ्टर इंटरव्यू। पर 2010 से इसका जो रिटन फेज है, प्री और मेन, वो दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिए गए, पहली बात। दूसरी बात, 2015 तक इसमें इंटरव्यू होता था, 2016 के बाद से इंटरव्यू खत्म कर दिया गया और 100 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर डाल दिया गया। प्री के 200 मार्क्स होते हैं, मेंस के 400 मार्क्स होते हैं और डिस्क्रिप्टिव पेपर के 100 नंबर मिला के टोटल 700 में से कट ऑफ बनती है, जो आज से 4-5 साल पहले 500 से 550 नंबर पे एक अच्छी पोस्ट मिल जाया करती थी। आज आप कोई भी सुरक्षित स्कोर नहीं कह सकते कि मैं इतना कर आऊँगा तो हो सकता है मुझे ये पोस्ट मिले या ना मिले। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन करने के बाद जो इस एग्ज़ाम की ओर देखते हैं वो अपना विचार ही त्याग देते हैं और वो किसी छोटी मोटी परीक्षा की तैयारी की ओर लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो इस परीक्षा में इतनी कट ऑफ ऊपर जाने का रीज़न क्या है, वो मैं कुछ बिंदुओं पे आज प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले तो जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, 2010 में ये परीक्षा आयोजित होना शुरू हुई थी, अब 2021 में जा रही है ये, तो लगभग 11-12 साल हो गए इस परीक्षा को एक ही फॉर्मेट में होते हुए। जबकि किसी परीक्षा में 10-11 साल से जो एक ही फॉर्मेट में हो रही है उसमें परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि उसकी जो सिस्टमेटिक अप्रोच होती है वो कैंडिडेट्स हाइक कर लेता है, एक तरीके से उसको समझ लेता है कि भाई इस परीक्षा में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जब तक आप ऐसी परीक्षा में परीक्षा प्रणाली में चेंज नहीं करेंगे, कट ऑफ का दायरा बढ़ता रहेगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो 5-6 साल से लगातार ये परीक्षा दे रहे होते हैं, वो इस पैटर्न के, इसमें सफलता के राजों के यूज्ड टू हो जाते हैं और वो अच्छा स्कोर कर जाते हैं। बजाय इसके कोई दूसरा नया कैंडिडेट बैठे, वो इस परीक्षा को इतनी आसानी से नहीं समझता। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि इसकी परीक्षा प्रणाली में निश्चित रूप से जल्दी एसएससी के द्वारा परिवर्तन किया जाना जरूरी है, जिससे कट ऑफ का दायरा रुक सके। दूसरी चीज़ क्या है, 2010 से पहले जो मेरा अनुभव कहता है कि इस परीक्षा में, जैसे इसका नाम ही ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, मतलब वो स्टूडेंट इसमें अपेयर कर सकता है जिसने कम से कम ग्रेजुएशन योग्यता रख रखी हो। 2010 से पहले जो एग्ज़ाम होते थे उनमें नॉर्मली जो सामान्य ग्रेजुएट होते हैं, बीए बीकॉम या बीएससी करे हुए, वही ज़्यादा अपेयर होते थे। पर जब से ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आई तो बहुत सारे प्रोफेशनल डिग्री लेने वाले स्टूडेंट भी इस परीक्षा से जुड़ गए, जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इवन मेरे इन्फ्लुएंस में कई ऐसे कैंडिडेट्स भी आए जो बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी, जैसे गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ सफल नहीं हुए और उन्होंने अपने आप को एसएससी में बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर एस्टेब्लिश कर लिया। तो जो नॉर्मल बच्चा होता है वो उन बच्चों से उतना एडजस्टमेंट नहीं कर पाता जो उसे कट ऑफ के लिए करना चाहिए। तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि हाई जेंट्री जो बहुत ही अच्छी परीक्षा की प्रिपरेशन करके आई होती है वो भी कूद चुकी है, क्योंकि इसमें कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिनका लालच सबके मन में रहता है कि भाई हम ये बन जाएं तो हमारा करियर बेस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। अब बात आती है आगे के स्तर पे, चूंकि दिन पे दिन इनमें पोस्ट की संख्या जो है वो घटती जा रही है। किसी टाइम में 12, 15, 20 हज़ार तक वैकेंसीज होती थी, अब वो दिन पे दिन घटती जा रही हैं। नंबर ऑफ अपेयरिंग कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके पीछे निश्चित रूप से जब आप कट ऑफ निकालोगे तो उस कट ऑफ का दायरा बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास पोस्ट सीमित है। आप अगर मान लो प्री से मेन में जा रहे हैं तो आप उतने ही कैंडिडेट्स पास करेंगे, जैसे 15 टाइम पास करेंगे। पोस्ट के रेशियो के हिसाब से होता है, पहले ज़्यादा पास होते थे, अब कम होंगे, तो वो कट ऑफ बढ़ेगी। तो ये कुछ ऐसे रीज़न मैंने आपके सामने पुटअप करे जिनकी वजह से दिन पे दिन ये कट ऑफ बढ़ती जा रही है। तो एक नॉर्मल कैंडिडेट्स को क्या इस परीक्षा को गिव अप कर देना चाहिए? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। ये समय की मांग है, समय के हिसाब से चलना पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप इस परीक्षा में बैठेंगे तो इसके सिस्टम को पूरा समझ लें। और इसमें सबसे बड़ी बात है, यही शायद एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ प्री एग्ज़ाम को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, प्री एग्ज़ाम के नंबर आगे जुड़ते हैं। तो एक अच्छी पोस्ट अचीव करने की जो शुरुआत है वो प्री एग्ज़ाम से ही होती है। आप 200 में से जितना अच्छा स्कोर शुरू में कर लेंगे वो आपके लिए एक बोनस है, क्योंकि मेंस में जाके आपको बहुत सारे कैपेबल स्टूडेंट से मुकाबला करना पड़ेगा। तो अगर आपके मन में इस एग्ज़ाम को पास करने की इच्छा है, अच्छा नंबर लाना, अच्छी पोस्ट चाहिए, तो अपनी प्री से प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए, क्योंकि उसके मार्क्स आगे जाएंगे। 200 नंबर मैंने कहा उसी के होते हैं, फिर 400 नंबर मेन एग्ज़ाम के और 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मार्क्स रिडक्शन कम से कम होने चाहिए। आप 80 से 90% का स्कोर अपने दिमाग में रख के चलोगे, तब जाके कहीं एक प्रॉपर पोस्ट की ओर पहुंच पाओगे। तो ये जो मैं नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कि जो स्टूडेंट अभी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि आगे हम ये परीक्षा किस तरीके से, अब जैसे मेन एग्जाम आएगा उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो उसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट के सामने ये समस्या है, आप अकेले नहीं हैं। तो आप तो अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम पेपर पर फोकस रखिए, कैसे पेपर आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को मजबूत बनाइए। जिनका कंटेंट मजबूत है वो कभी भी इस परीक्षा में मात नहीं खा सकते। और ये निश्चित है कि जिसके अंदर पेशेंस है, बहुत अच्छा धैर्य है, वो इस परीक्षा में आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आप इस बढ़ती हुई कट ऑफ से बिल्कुल ना घबराएं। ये वक्त के हिसाब से एक बदलाव है जो दिख रहा है हमें, पर अगर हम इसे पॉजिटिव रूप में लेंगे तो डेफिनेटली आप आज भी एक अच्छा करियर इस परीक्षा में बना सकते हैं। आगे आने वाले समय में ऐसे कई मुद्दों पे मैं आपके साथ चर्चा करता रहूँगा, क्योंकि अगर आपके मन में इन चीज़ों को लेकर डाउट होता है तो आप बेहतर तरीके से परीक्षा की तैयारी नहीं कर। मेरी तरफ से आप सभी को एक छोटा सा मैसेज है, अपनी उम्मीद कभी मत त्यागिए, क्योंकि जो बना रहा वो आगे चला गया। और मैं हमेशा आपके इस मिशन में आपके साथ रहूँगा, आपकी मुसीबतों को दूर करने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें
और अपने कमेंट्स शेयर करें और किस मुद्दे पे आप हमसे नॉलेज चाहते हैं जैसे हम शेयर कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। थैंक यू वेरी मच।